नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम जिसने निर्णायक फैसलों, सशक्त लीडरशिप और प्रशासनिक क्षमता की बुनियाद पर विकास केंद्रित सोच से अपनी अलग पहचान बनाई। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार महज एक नाम नहीं, एक दौर की पहचान रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले अजीत दादा पवार अपने लंबे और शानदार राजनीतिक सफर में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूरदृष्टि और पक्के इरादों का परिचय देते आए। अजीत पवार के विमान दुर्घटना में दुखद निधन महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। भारत विशेष में देखिए, अपने निर्णायक फैसलों और विकास को प्राथमिकता देने वाले अजीत पवार पर हमारी खास पेशकश, अजीत दादा। का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईतून बारामतीला घेऊन जाणाऱ्या विमानाचा अपघात झाल्याची बातमी कळली तेव्हा आम्ही सगळे प्रार्थना करत होतो की अशी कोणत्याही प्रकारची बातमी कानावर येऊ नये
आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर यावेत. पण दुर्दैवानं ती धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आदळली. वो आवाज जो मंत्रिमंडलों में दिशा तय करती थी, जो विपक्ष की नींद उड़ाती थी, खामोश हो चुकी है. आज सुबह बारामती में हुए विमान दुर्घटना के मलबे के साथ केवल एक शरीर नहीं बिखरा, बिखर गए वो अधूरे समीकरण और वो योजनाएं जो शायद इतिहास बदल सकती थी. महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है. इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है. अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है. विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया. मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं. महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती. अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. महाराष्ट्राकरता आजचा दिवस हा अतिशय कठीण दिवस आहे, कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार व्हायला अनेक वर्ष लागतात आणि ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते, अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे. पर्सनल हम सबका लॉस है. कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है.
हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीतदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं।
के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के बारे में मैंने सुना और बहुत दुख लगा मुझे और दुखद घटना थी। आज जितना दुख करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए शोक भावना व्यक्त करती हूँ। अजीत पवार का विमान दुर्घटना में दुखद निधन होने के बाद अब चारों तरफ शोक की लहर है। अजीत पवार के ऊपर कई तरीके के लोग जो उनके साथ अनुभव रहे हैं वो साझा कर रहे हैं। कई अनुभव चूँकि जर्नलिस्ट रहते हम सबके पास भी रहे कि अजीत पवार कैसे पंक्चुअल नेता थे। अजीत पवार मंच से किसी कार्यकर्ता को डांट भी देते थे तो प्यार भी करते थे। हाल में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ अजीत पवार का, जब एक सभा में उन्होंने किसी कार्यकर्ता ने उनको आई लव यू बोल दिया तो उन्होंने मंच से कहा कि आई लव यू अपनी बीवी के लिए रख, यहाँ पर वोट दे और संगठन के लिए काम कर। ऐसे संगठन से जुड़े तमाम सारे लोग जो कहीं न कहीं व्याकुल होकर के अलग अलग जगहों से बारामती पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि अजीत पवार के प्रति इतना लगाव क्यों है, क्यों अजीत पवार के लिए वो 350 किलोमीटर यात्रा करके बारामती पहुँचे। आप बताइए कि आप मुंबई से बारामती के लिए आए हैं, क्या अनुभव रहा आपके साथ अजीत पवार के साथ काम करते हुए? आज का ये इतना दुखद दिन है कि इसको शब्दों में ये कह पाना, दादा हम सब के लिए क्या थे। हमारे लिए आत्मा, जैसे राजनीतिक अगर हमारी शरीर है तो राजनीतिक शरीर की आत्मा हमारे लिए दादा थे। उनके लिए 350 किलोमीटर नहीं, हम 3,500 3.5 लाख किलोमीटर दूर चले जाएंगे। दादा अगर मिले तो हम 3.5 लाख किलोमीटर का प्रवास करने की हमारी तैयारी है। 350 किलोमीटर कोई ये नहीं है। दादा ने कार्यकर्ताओं पे हमेशा जान रखा, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा दादा की कोई भी कभी भी आप उनका भाषण कुछ भी होगा, वो एक हास्यास्पद चीज बोलते थे जिससे कार्यकर्ताओं में एक उमंग आ जाए, जोश आ जाए। वो हमेशा उनका बोलनापन हो, काम करना हो, बेबाक तरीके से जो उनका जीना था वो सब कार्यकर्ताओं को संदेश देता था। उनके ही चीजों को लेकर के, उनके स्मरण को लेकर के आज मन पूरा भरा हुआ है। कुछ कहने की और सोचने की इतनी ताकत है नहीं। कुछ ऐसा किस्सा जो कि आपको लगता हो कि दादा से कभी मुलाकात हुई तो कई बार ऐसा हुआ कि संगठन में मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हुआ, उस समय में मुलाकात हुई तो दादा ने कैसे बूस्ट किया, कैसे काम करने को लेकर के दादा ने बात की, दादा ने जब अलग हुए उसके बाद संगठन को कैसे संभाला? दादा बहुत ज़्यादा, मतलब महाराष्ट्र की वो महाराष्ट्र के दादा हैं। दादा ने कार्यकर्ताओं को हमेशा पुरजोर ताकत से संभाला। और आप अगर वाक्य की बात करें तो ऐसे कहने भर की हिम्मत तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनेक वाक्य हुए जब दादा ने पूरी ताकत से हमारे साथ में खड़े रहे। हमारे लोकल इश्यूज़ के लिए दादा ने हमेशा पूरी ताकत से, एक छोटी सी घटना थी, एक छोटे से वार्ड ऑफिसर से रिलेटेड कुछ विषय था, मैं दादा के पास गया कि दादा ये ऐसा विषय है, तो दादा ने वो लेवल पे जाकर के भी खुद, मतलब मेरा ही मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया, मेरा फ़ोन चालू था कि सामने वाला आनाकानी कर रहा है और दादा ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया कि हे सुनील गिरी नाही, हे दादा बोलतोय असं समजून तुम्ही काम केलं पाहिजे। तो दादा का तो अनेकों किस्से, एक किस्सा तो बता नहीं सकते। बिल्कुल, इस तरीके के तमाम सारे अनुभव। आप भी एनसीपी से जुड़े हैं, कैसे देखते हैं दादा का जाना और जो काम करने का दादा का तरीका? हमारे पास सर कोई शब्द नहीं, हम बोल नहीं सकते। हमारे पास आज हमारा दादा नहीं, बस नहीं। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं के अंदर की जो भावना है वो समझी जा सकती है कि किस तरीके का अनुभव रहा।
दादा यानी अजीत पवार, जिनको अजीत पवार बहुत कम लोग कहते रहे, दिल्ली से आए लोग कहते थे, बाहर से आए लोग कहते थे। जर्नलिस्ट की भाषा अजीत पवार थी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भाषा थी वो दादा ही थी। महाराष्ट्र के भीतर दादा मतलब अजीत पवार रहे। उन्होंने बड़े भाई के तौर पर, अभिभावक के तौर पर पार्टी को भी संभाला। पार्टी जब तोड़ी तो उसके बाद भी उन्होंने संभाला, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के लिए सीधे वो छोटे अधिकारियों को भी फ़ोन करते थे। एक बार एक ऑडियो वायरल हुआ जब एक अधिकारी को उन्होंने डांटा, तो उस समय में भी अजीत पवार ने खुले तौर पर उन्हें डांटा था और कार्यकर्ताओं के लिए डांटा था। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे अनुभव रहे जो कि अलग अलग लोग अपने अलग अलग फोरम और अलग अलग मंच से साझा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, बारामती। महाराष्ट्र की राजनीति और विकास की धड़कन अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनको आर्थिक योजनाओं के सूत्रधार और जनता के बीच हमेशा दिल के करीब रहने वाले शख्स के तौर पर देखा गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बारामती का विकास मॉडल। अजीत पवार को उनकी विकास पुरुष की छवि और परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती को विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित किया। यहां उन्होंने विश्व स्तरीय सड़कें, बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क और आधुनिक शैक्षणिक संस्थान, विद्या प्रतिष्ठान विकसित किए। विकास को रफ्तार। अजीत पवार को उनकी प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय सूझबूझ के लिए जाना जाता था। पुणे के संरक्षक मंत्री के रूप में उन्होंने पुणे मेट्रो परियोजना, रिंग रोड और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किए। उनके नेतृत्व में माझी लाडकी बहन योजना शुरू की गई, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने किसानों के लिए कृषि पंपों पर मुफ्त बिजली और फसल बीमा कवर भी सुनिश्चित किया। जल संसाधन मंत्री के तौर पर उन्होंने कृष्णा घाटी सिंचाई निगम MKVDC के जरिए पश्चिमी महाराष्ट्र में नहरों और बांधों का जाल बिछाया। उन्होंने पुणे जिले के लिए पुरंदर उपसा सिंचाई योजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दी। उन्होंने पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक PDCC के अध्यक्ष के तौर पर 16 वर्षों तक कार्य किया, उसे आधुनिक बनाया और देश के प्रमुख सहकारी बैंकों में शामिल कराया। इससे लाखों किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलना आसान हुआ। जनता के बीच अजीत पवार की छवि एक काम करने वाले नेता की थी। अजीत पवार की कार्यशैली। वे अपनी पंक्चुअलिटी और अधिकारियों के साथ सख्त समीक्षा बैठकों के लिए मशहूर थे। जनता के बीच वे एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो काम करने में विश्वास रखते थे, न कि केवल वायदे करने, चुनाव जीतने में यकीन रखते थे। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए कर्ज माफी योजनाओं जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना के कारण उनका ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा प्रभाव था। अजीत पवार की कार्यशैली यस या नो पर आधारित थी, जिसने उन्हें नौकरशाही और जनता दोनों के बीच एक प्रभावी प्रशासक के तौर पर एक अलग पहचान दी। राजनीतिक प्रभाव, जनता पर छाप। अजीत पवार का राजनीतिक उत्थान महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में से एक में हुआ। अजीत पवार में कमाल की संगठनात्मक क्षमता थी। अपने चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद
ये कहा जा रहा था कि उनकी राजनीति का द एंड हो गया है। लेकिन अजीत पवार की राजनीतिक पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को असली एनसीपी वाली पार्टी साबित किया, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर भी स्थापित किया। उनके और शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी होती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया। आज अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में शामिल रहे और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक रही। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे। उनकी राजनीतिक सफलता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो निर्णय लेने में देरी नहीं करते थे। वे फाइलों को अटकाने के बजाय फौरन फैसला लेने के लिए जाने जाते थे। अधिकारियों पर उनकी पकड़ थी और इसलिए उनके आदेशों पर फौरन अमल हो जाता था। अजीत पवार ने अपनी कार्यशैली और निर्णायक फैसलों से जवाब दिया। सिंचाई का मुद्दा हो, किसानों की परेशानी हो या राज्य की आर्थिक चुनौतियां, जब भी महाराष्ट्र कठिन दौर से गुजरा, अजीत पवार फ्रंट फुट पर नजर आए। राज्य की सत्ता के केंद्र में रहते हुए उन्होंने जो फैसले किए वो बेहद अहम हैं। बेबाक लीडर अजीत पवार। राजनीति में सीधे बोलना कई बार जोखिम भरा होता है, लेकिन अजीत पवार सीधे शब्दों में सीधी बात करना पसंद करते थे। इसी वजह से उनके विरोधी भी उनकी प्रशासनिक क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। वो इस बात में यकीन करते थे कि महाराष्ट्र को भावनाओं से नहीं, मजबूत आर्थिक फैसलों से आगे बढ़ाया जा सकता है। राजनीति में रहते हुए अजीत पवार ने कई बार पार्टी नीतियों और गठबंधनों को लेकर अलग अलग फैसलों का सामना किया। उनमें से कुछ फैसले विवादों में घिरे थे, लेकिन हर बार वो इससे न सिर्फ बाहर निकले, बल्कि उनकी स्थिति पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुई। उन्होंने हर जगह खुद को बेहतर साबित किया। अजीत पवार की असामयिक मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है, जिसे भरना आसान साबित नहीं होगा। अजीत पवार महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम बने। उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अहम धुरी क्यों बने। आज एक अजब सा खालीपन है, अजीब सा खालीपन है, और उनके समर्थक उनकी एक झलक के लिए इस वक्त आतुर नजर आ रहे हैं। भारत विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।